हिंदू मुस्लिम जो हमारा एरिया एक भाईचारे का प्रतीक जो हम कहते थे कि हमारा जितना भाईचारा हमारे इस क्षेत्र में, मैं समझता हूँ कहीं भी आप चल जाइए कहीं नहीं देखने को मिलता। इस शादी में, फंक्शन में, आयोजन में जो भी टेंट का सारा खर्चा मैंने कहा कि मैं अपनी तरफ से दूंगा। मेवात में नवनिर्मित गठित सर्व समाज कन्या विवाह समिति द्वारा बसंत पंचमी के दिन एक नई शुरुआत करते हुए कमेटी द्वारा हिंदू व मुस्लिम जोड़ों की सामूहिक शादी कराकर उन्हें परिणय सूत्र बंधन में बांधा गया। इस मौके पर सोहना से विधायक कंवर संजय सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर शादी के बंधन में बंधे जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनकी सुखद आयु की कामना की। वहीं अपने निजी कोष से विवाह समारोह के लिए लगाए गए टेंट का खर्चा भी दिया। आयोजित किए गए इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में 8 जोड़े हिंदू व 1 जोड़ा मुस्लिम शादी के परिणय सूत्र बंधन में बंधे, जहां पर मुस्लिम कन्या को उनके रीति रिवाज के अनुसार निकाह पढ़ाकर व हिंदू जोड़ों के फेरे कराकर शादी की रस्में पूरी की गई। आयोजित की गई सामूहिक विवाह समारोह में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली, क्योंकि जहां एक तरफ पंडित ने विवाहित जोड़ों के फेरे कराए तो वहीं दूसरी तरफ मौलवी ने मुस्लिम जोड़ों का निकाह पढ़ाया। जीवन में और मैंने भी शायद ये पहली बार ऐसा, क्योंकि आयोजन देखो होते रहे, लेकिन हिंदू मुस्लिम जो हमारा एरिया एक भाईचारे का प्रतीक जो हम कहते थे कि हमारा जितना भाईचारा हमारे इस क्षेत्र में, मैं समझता हूँ कहीं भी आप चल जाइए कहीं नहीं देखने को मिलता। और आज उसी बात को बढ़ाते हुए जो हिंदू मुस्लिम एक साथ जो जोड़ों की शादियां, जिनमें हमारे 9 भाई हमारे हिंदू समाज से और 1 भाई हमारा मुस्लिम समाज से हैं, ये समाज में बहुत अच्छी पहल जो हमारी समिति ने की है, उसके लिए धन्यवाद। और आगे भी इस प्रकार के आयोजन होते रहें। इन्होंने मुझे आज ही मुझे सो बताया, और जब मुझे पता लगा कि हमारे इस प्रकार के जो बच्चे शादी जिनकी होने जा रही है, तो मैं यहाँ हाजिर हुआ। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ, ऐसे अच्छे आयोजन में जो शामिल होने का अवसर मुझे मिला। सर्व समाज द्वारा आयोजित किए गए सामूहिक विवाह समारोह में समिति द्वारा 9 कन्याओं को शादी के सूत्र बंधन में बांधा गया है, जिस कार्यक्रम का आयोजन पिनगवा के बागवाले मंदिर पर किया गया, जहां पर रीति रिवाज के अनुसार बैंडबाजों के साथ शहर के मुख्य मार्गों से घुड़चढ़ी की रस्म अदा की गई, तो वर वधू के साथ आने वाले मेहमानों के लिए जलपान भोजन की उचित व्यवस्था तक की गई तथा विवाहित जोड़ों को उपहार स्वरूप जरूरी घरेलू सामान और जेवरात भी दिए गए हैं। सोहना के विधायक संजय सिंह ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर सामूहिक विवाह को समाज के विकास के लिए एक बेहतर कदम बताया। कहा कि इस तरह के सामूहिक समारोह से मेवात के सदियों पुराने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल झलकती है। मेवात में पहली बार देखा गया है कि हिंदू और मुस्लिम लड़कियों की एक ही पंडाल के अंदर शादी करना एक मिसाल है। मेवात जैसा भाईचारा दुनिया भर में कहीं देखने को नहीं मिलता है। समिति की पहल की उन्होंने जमकर तारीफ करते हुए इसे आगे भी जारी रखने को कहा है। मैंने अपनी तरफ से जो भी इस शादी में, फंक्शन में, आयोजन में जो भी टेंट का सारा खर्चा मैंने कहा कि मैं अपनी तरफ से दूंगा, क्योंकि कहते हैं ना कि एक पिता को या भाई को या समाज में जो कन्यादान करने की जिसको एक मौका मिलता है, उसको जरूर अवश्य कन्यादान करना चाहिए। कन्यादान से बड़ा कहते हैं ना कोई दान नहीं होता। मैं बहुत पुराने ज़्यादा नहीं, अपने टाइम की मैं कहता हूँ, हम सभी मिल करके होली दिवाली हमने बुजुर्गों की बहुत, मैं ऐसे उदाहरण बता सकता हूँ, हम साथ मिलाया करते थे। और जो आज ये कार्यक्रम मैं समझता हूँ ये समाज में बहुत अच्छी पहल है, और हमें आपस में बढ़ चढ़ करके इस प्रकार के जो हमारे परिवार हैं उनका सहयोग करके ये आयोजन करते रहना चाहिए। और मेरे लायक कभी भी मेवात में किसी प्रकार की कोई भाईचारे की आवश्यकता या किसी प्रकार की कोई मेरे लायक बात हो, मैं हमेशा उसमें अग्रसर रहूँगा, आगे रहूँगा। आपको बता दें कि समिति की तरफ से मेवात में यह पहला सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें सर्व समाज की 9 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया है, जिसमें 8 जोड़ों का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार रस्में पूरी की गई, तो 1 जोड़े का मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार मौलवी ने निकाह कराया। समिति की ओर से सभी 9 कन्याओं को उपहार सहित जरूरी घरेलू सामान, आभूषण व कपड़े आदि दिए गए हैं। समिति के लोगों की माने तो हर साल इस तरह का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किए जाते रहेंगे, जिसमें सभी धर्मों के लोग अपनी कन्याओं की शादी के लिए अपना प्रस्ताव भेज सकते हैं। उक्त सामूहिक शादी समारोह में लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 साल होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान न्हू, पिनगवा। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।